जय हिंद बच्चों। तो आज हम करेंगे फाइबर टू फैब्रिक की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी की कीवर्ड इस चैप्टर की। आज हम करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज टाइम को स्टार्ट करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक एनसीईआरटी एक्सरसाइज। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है कि आप जरूर बच्चों बचपन में जब आप 1 2 या जब आप नर्सरी में होंगे, है ना, एलकेजी यूकेजी में, तो नर्सरी क्लास में आपने पढ़ा होगा एक राइम्स को, बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। पढ़ा है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1, बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, हैव यू एनी वूल। क्लियर है? तो एक ये राइम्स हो गया बच्चों, नर्सरी राइम्स। ये कौन सी है? नर्सरी राइम्स। ठीक, इसी का बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में कि विच पार्ट ऑफ द शिप हैव वूल। ठीक है, ये आपकी राइम्स है। इसी राइम से नीचे ए नंबर में क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द शिप हैव वूल। वूल की कौन सी पार्ट से वूल मिलता हो, या फिर शिप के बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे वूल होता है। वूल यानी कि हेयर, जिससे हमें वूल मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? द बॉडी हेयर ऑफ शिप। ठीक है, शिप की बॉडी हेयर के पास क्या होगा? वूल। दूसरा जो नर्सरी राइम्स है वो है मैरी मैरी had a little lamb, a little lamb, full stop, and नहीं होगा बच्चों, whose fleece was white as snow। ठीक है, इस तरह से राइम्स है। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है बी कि व्हाट इज मीन, MEEANT, मीन बाय white fleece of lamb। देखिए राइम्स क्या है कि मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। तो इसका क्वेश्चन बनाया गया है कि व्हाट इज मीन बाय वाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब। इसमें जो ये फ्लीस, जो कि क्या था, मैरी के पास एक लिटिल लैम्ब था जिसका जो फ्लीस था वो वाइट था, जस्ट लाइक स्नो। एक स्नो होता है ना बच्चों, तो स्नो की तरह जो है, बर्फ की तरह जो है, उसकी फ्लीस की कलर कैसी थी? वाइट थी। तो उसका जो वाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब है, तो इसका मतलब क्या है? वाइट फ्लीस का मतलब क्या है? ये फ्लीस
इस राइम्स को मिटा दीजिए। इसका आंसर यहाँ लिखता हूं मैं कि द फ्लीस FLEEC fleece of lamb is the hair along with thin layer of skin whose color is white like snow। तो आंसर में क्या लिखा गया है कि द फ्लीस ऑफ लैम्ब, लैम्ब की जो फ्लीस है इज द हेयर, वो बाल है बच्चों, हेयर है, अलोंग विथ, के साथ साथ थिन लेयर ऑफ स्किन, उसके साथ स्किन भी जुड़ा हुआ है, उस कलर इज वाइट लाइक स्नो, बर्फ की तरह उसकी कलर वाइट है, उजला है ना, सफेद। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लीस है हमने कहाँ पढ़ा था, सिप की ऊल में, है ना। तो सिप की जो हेयर होती है बॉडी में, उसके साथ साथ उसकी जो स्किन है उसको हमने क्या बोला था, फ्लीस। तो यहाँ पर जो है सिप की जगह क्या है, लैम्ब है। चल क्लियर यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन, सिल्क, क्वेश्चन नंबर 2, सिल्क वार्म, ऐसे लिखिए, द सिल्क वार्म इज एक, ऑप्शन ए लार्वा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ लिखता हूँ, या ए कैटर पीलर। ठीक है, क्या करना है हमें, चूज करेक्ट आंसर। हमें बताना है कि सिल्क वॉर्म इज ए लार्वा, क्या एक लार्वा है या एक कैटरपिलर है। तो चूज द करेक्ट आंसर, आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ए, ठीक है, रोमन में है ए, फिर दूसरा बी, दूसरा रोमन में बी है ऑप्शन, तीसरा दिया हुआ है बच्चों ए एंड, मतलब बोथ, बोथ ए एंड बी, और फोर में दिया हुआ है नीदर, NEITH ईयर, नीदर ए एंड बी। तो पहला या तो ए है सही, या बी है, या बोथ ए एंड बी मतलब दोनों है, या फिर निदर, निदर मीन्स होता है इन दोनों ए और बी में कोई नहीं है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, बोथ। सिल्क वॉर्म जो है लार्वा भी है और एक कैटर पिलर भी कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट yield, क्वेश्चन नंबर 3, ऊल। हमें यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, याक, कैमल,
GOAT, गॉट woolly डॉग। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें इसी ऑप्शन में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड ऊल। इनमें से कौन ऐसे एनिमल हैं जो हमें ऊल नहीं देते हैं, जिनसे हमें ऊल नहीं मिलता। देखिए, ऊल यील्डिंग एनिमल में हमने पढ़ा था, याक भी होता है, कैमल भी देते हैं, और गॉट से भी हमें ऊल मिलता है। लेकिन जो वुली डॉग है, इनसे नहीं मिलता है। तो ऑप्शन क्या होगा? वुली डॉग। तीसरा क्लियर है? चलिए, वुली डॉग। ऑप्शन वाले को आप अपनी बुक में टिक लगा सकते हैं, और जो आंसर है उसके आप रफ में लिख सकते हैं। अगर आपसे फेयर नोट बन जाता है तो और अच्छा है, वेल एंड गुड। नहीं तो आप वीडियो पॉज करके इसके अच्छे से आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। फिर है 3 के बाद आता है 4 नंबर क्वेश्चन। ये हो गया। ये बोला है कि व्हाट इज मीन बाय फॉलोइंग टर्म। देखिए, 3 यहाँ पे टर्म दिए गए हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में। पहला है रियरिंग, REARING। रियरिंग का मतलब क्या है? फिर है सियरिंग, ठीक है, सियरिंग। और फिर दिया है लास्ट में सेरिकल्चर। तो पहले रियरिंग लिखेंगे। इट मीन्स टू लुक आफ्टर द एनिमल फॉर ऑन नीड्स। रियरिंग मीन्स क्या होता है? टू, इट मीन्स टू लुक आफ्टर द एनिमल फॉर ऑन नीड्स। खुद की ज़रूरतों के लिए हम जब एनिमल की देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर एक साथ इसका यूज़ होता है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो एनिमल की जब हम लुक आफ्टर देखभाल करते हैं फॉर ऑन नीड, खुद की ज़रूरतों के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों रियरिंग करना, ठीक है। जैसे सिप की रियरिंग किया हमने, सिल्क वॉर्म की रियरिंग किया, क्या मिलेगा इससे? सिप से मिलेगा ऊल, सिल्क वॉर्म से क्या मिलेगा? सिल्क। फिर है सियरिंग, लेकिन इसमें द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ सिप is called searing। सिप की फ्लीस को रिमूव करने का प्रोसेस, सिप की फ्लीस को हटाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? सियरिंग। फिर आता है सेरीकल्चर। द रियरिंग ऑफ सिल्क worm for obtaining silk is called सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। तो किसी भी सिल्क वर्म की रियरिंग देखभाल करना फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, जिन सिल्क को प्राप्त करने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर या सिल्क फार्मिंग, इसी को बोले थे हम।
सिल्क की खेती करना। ये यू है बच्चों। चलिए चौथा हो गया। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है गिवन बी है बच्चों। गिवन बिलो sequence of steps in processing of oil। ठीक है। देन हमें क्या करना है, विच आर, देखिए अब यहां तक पहले हम लिखते हैं। कहा गया गिवन बिलो, नीचे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दिए गए हैं इन प्रोसेसिंग ऑफ वूल। वूल की प्रोसेसिंग में जो भी स्टेप है वो दिए हैं। जैसे सीयरिंग दिया हुआ है, ठीक है, कोमा, यहाँ पर ब्लैंक है मतलब कुछ नहीं दिया है, खाली जगह है, कोमा, सॉर्टिंग है, कोमा, ब्लैंक है, ठीक है, कोमा, कॉम्बी, फिर ब्लैंक। देन हमें क्या करना है, विच आर मिसिंग स्टेप्स एट देम। हमें यहाँ पे जो मिसिंग मिसिंग मतलब खोए हुए जो स्टेप्स हैं उनको लिखना है। तो सीयरिंग पहला स्टेप है, दूसरा क्या होगा, स्कोरिंग, जी है, सॉर्टिंग है ही, उसके बाद क्या होगा, DYEING, डाइंग, कलर करना। डाइंग के बाद आता है बच्चों कॉम्बिंग, ठीक है, फिर आता है स्पिनिंग। आंसर कंप्लीट। क्लियर है आंसर। चल सिक्स नंबर में आपको क्या करना है, स्केच बनाना है। किस चीज के स्केच करना है, तो सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री के 2 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बच्चों, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका आंसर। ठीक है, तो कैसे करना है 6 को, देखिए क्वेश्चन रही आपको यहाँ से, ये वो मलबरी के लीव्स हैं, ठीक है। अब अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, अभी आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ इस लीप के बाद क्या आया था, ठीक है, यही क्या कहलाया था, लार्वा। इस लार्वा से फिर क्या बना था,
इसी के बाद बच्चों आता था हमारा, क्या आता था, प्यूपा। ठीक, तो आंसर में हमें 2 स्टेज जो है डेवलपमेंट के दिखाने हैं, तो हम यहाँ तक दिखाएंगे। ये है मलबरी के लीव्स, एक ही पत्ता है तो लीफ लिखेंगे। ये लार्वा, और इसको हम सिल्क वर्म बोले थे। ठीक है, लार्वा धीरे 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 ग्रो करता है साइज में इसी लीफ पर, पत्ते को खा के। जब वो खाना बंद करता है तो अपने तरफ, अपने चारों तरफ बॉडी के वो क्या करता है, सिल्क फाइबर से खुद को ढक लेता है, इनक्लोज कर लेता है, जिसको हम क्या बोले थे बच्चों, कोकून बोला था हमने। ये क्या है, कोकून है, दैट इज कॉल्ड कोकून। अब कोकून जब जब हम इस सिल्क इससे निकाल लेते हैं तो क्या होता है, यही अगर हम नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये फुल्ली डेवलप्ड प्यूपा बनेगा, है ना। यह क्या करेगा, प्यूपा बनेगा। और प्यूपा से हमने देखा था कि इससे एडल्ट सिल्क मॉथ बन गया था। ठीक है, इससे आप ऐसे लिख सकते हैं, एक एक के बाद लार्वा, लार्वा के आगे प्यूपा। ठीक, तो हमें स्केच स्केच दिखाना है। स्केच का मतलब क्या होता है, ये फिगर क्या है, स्केच ऑफ 2 स्टेज इन stages of development in life history of silk moth। सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री के 2 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, पहला लार्वा, दूसरा इसी से प्यूपा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका स्केच, हमने पेंसिल से स्केच किया। आंसर क्लियर है। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब आते हैं हम अपने 7th नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये जो है ना, ये बताता है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, सिल्क प्रोडक्शन से होता है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर सिल्क बनने लगता है, तो ये धीरे धीरे कोकून बनते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, इस कोकून को हम जब हॉट वाटर में रखते हैं, पानी, गर्म पानी में, तो इसी से फाइबर अलग हो जाते हैं। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मॉरिकल्चर, एपी कल्चर एंड सिल्वी कल्चर, आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से 1 2 3 4 5, इनमें से विच आर टू terms related to production of silk। तो हमें बताना है
कि इनमें से ये सेरीकल्चर क्या है एक टर्म, फ्लोरीकल्चर क्या है दूसरा टर्म, मॉरीकल्चर क्या है तीसरा टर्म, एपीकल्चर भी चौथा टर्म, और सिल्वीकल्चर क्या है पांचवा टर्म। टर्म का मतलब क्या है बच्चों, वर्ड है एक तरह का, ठीक है, मीनिंग है इसके कुछ। तो इसमें हमें दो दो टर्म को बताना है जो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से, ठीक है। तो हमने पढ़ा है सिल्क प्रोडक्शन में दो स्टेप है, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी ली ट्री एंड रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो पहला सेरीकल्चर तो दिया है जिसका मतलब है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, दूसरा फ्लोरीकल्चर नहीं होगा, मॉरीकल्चर, एपीकल्चर भी नहीं होगा, सिल्वीकल्चर नहीं होगा। मॉरीकल्चर होगा क्या, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक स्टार देखिए लिखिएगा, मलबरी साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी, सिर्फ मलबेरी वर्ड की साइंटिफिक नेम, मतलब साइंस की भाषा में मलबरी को हम लोग बोलते हैं मोरस अल्बा, ठीक है, कैप स्मॉल ए एल बी ए, मोरस अल्बा। तो इस कैपिटल एम से हमने पकड़ा मॉरी कल्चर, मोरस अल्बा मतलब मॉरी कल्चर मतलब इस मलबरी लीव्स ट्री को अच्छे से खेती करना, मलबरी ट्री का अच्छे से उसको देखभाल करना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, पहला होगा सेरीकल्चर, दूसरा होगा मॉरी कल्चर। कहाँ से आया मॉरी कल्चर, क्लियर है, मलबरी का साइंटिफिक नेम होता है, नाम है मोरस अल्बा। चल आते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन, सेरीकल्चर मॉरी कल्चर। आठवां, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 with those of column 2। कॉलम 1 में जो वर्ड दिए गए हैं उसको हमें कॉलम 2 से मैच करना है। इसमें दिया है बच्चों पहला स्कोरिंग, SCOURING। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद जब आप नोट बनाइएगा ना तो उसमें केवल आपको नोट में जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से लिखना है। स्कोरिंग के सामने क्लीनिंग ऑफ सीयर्ड, SHEARED, सीयर्ड स्किन, ठीक है। हम सीयर्ड कटे हुए स्किन जो हेयर है उसको साफ करते हैं इस प्रोसेस में। दूसरा है मलबेरी लीव्स, इसमें लिखेंगे फूड ऑफ, अब देखिए एरो को भी अच्छे से देंगे है ना, फूड ऑफ मल सिल्क वर्म, क्या होगा, सिल्क वर्म की फूड खाना भोजन क्या होता है, मलबरी के लीव्स पत्ते।
YAK, याक। इसके सामने लिखेंगे ऊल, YIELDING, ऊल यील्डिंग, ऊल को देने वाले एनिमल, ऐसे एनिमल जिनसे हमें ऊल मिलता। चौथा है कोकुन। कोकुन का मतलब है बच्चों यहाँ दो चीजें। पहला इल्ड, YIELD, इल्ड, सिल्क फाइबर। इनसे क्या मिलता है? सिल्क फाइबर। कोकुन जो घुमा हुआ है उसको गर्म पानी में दिए तो फाइबर अलग हो गया, इसको रीलिंग बोले थे। और इसी में कोकुन में क्या होगा? एक और होगा रीलिंग, REELING, रीलिंग। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन। स्क्वाडिंग मलबरी लीव्स या कोकुन। क्लियर है? छोटे छोटे ना बच्चों प्रैक्टिस किया कीजिए। जब आप लिखो तो लिखते टाइम केवल लिखो, उस समय कुछ भी ना सोचो कि आपको कुछ भी याद है या नहीं है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ो तो केवल उसको अच्छे से पढ़ना है, इसमें ये नहीं सोचना है कि वो याद होगा या नहीं होगा। ठीक। फिर जब आप किसी से बात करो तो केवल बात करनी है, जब आप किसी चीज़ को याद करो तो केवल याद करना है। ये मत सोचो कि टाइम कितना लग रहा है या फिर उसमें याद लंबे समय तक रहेगा या नहीं रहेगा। तो जिस वक्त जो काम हो वही करना है। अगर आप इरेज भी कर रहे हो, इरेज करते वक्त केवल आपको इरेज करना है, मिटाना है चीज़ों को। ठीक। अब आते हैं 9th। इसमें बोला है हमें कि क्रॉस वर्ड पजल। ठीक। क्या होता है? DOWN, डाउन मतलब नीचे, ऐसे। एक है एक्रॉस, ACROSS, एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है ऐसे। कैसे होता है? ऐसे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऐसे। और डाउन का मतलब नीचे, वर्टिकली, वर्टिकल। इसमें है पहला थोरोली वास्ट। अब इस थोरोली वास्ट का मतलब, ये आपको हिंट दिया गया है, आपने पढ़ा है ना चैप्टर। तो ये वाश हम किस में करते हैं? धोते किस में? फाइबर टू फैब्रिक में किसको वाश किए थे? हेयर, सिप की हेयर को, फ्लीस को। तो उसको हमने क्या बोला था? प्रोसेस का नाम क्या था? स्कोर, SCOUR। अब आप बोलेंगे उस प्रोसेस को तो स्कोरिंग बोले थे, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे? स्कोर। ठीक है, क्योंकि आपको जो बॉक्स दी हुई है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो स्कोर हमें कहाँ लिखना है? जो डाउन होगा, जैसे यहाँ पे ये जो है ना 1D को बताता है। ठीक है, 1D। ये क्या है? ये बच्चों 1D। तो 1D जहाँ लिखा होगा 1D, तो वहाँ से आपको लिखना है ना। आपको यदि यहाँ पे 1D है तो S पहला आएगा, फिर उसके बाद C, उसके बाद O, उसके बाद U, उसके बाद R। ठीक है, ये हो गया स्कोर। फिर है 2D।
एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर तो दो है, ऊल भी है सिल्क भी है। तो सपोज हमने ले लिया यहाँ पे ऊल, ऊल ले लिया, तो ऊल कहाँ लिखेंगे, जहाँ पे बना होगा 2D, तो वहाँ पे W लिखेंगे, फिर O, फिर O, फिर L। ठीक है। 3D में a long thread like structure। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसको बोलते हैं फाइबर, FIBRE, फाइबर, धागे की तरह। तो पहला लेटर देखिए, अभी हम सबको ना कैपिटल में लिखेंगे, SCOUR। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कैपिटल में ही लिखेंगे इसको, U स्मॉल हो गया है तो कैपिटल करेंगे, वो भी कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से। ठीक, अभी बस आप आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखना है, उसके बाद जो भी बॉक्स दी हुई है नीचे डाउन, उसमें उसको फिल करना है। फिर आते हैं अक्रॉस। एक मैं हिंट्स दे रहा हूं, आप अपने से इसको कर सकते हैं। अक्रॉस यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 1A, क्या दिया है, तो कीप वार्म, मतलब आपको क्या करना है, कीप वार्म, वैसे वर्ड लिखना है जो हमें गर्म रखता है। हमें नहीं, मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ा हमने, एनिमल कौन सा, सिप यानी भेड़। तो सिप के शरीर में क्या रहता है, जो उसके शरीर में ऊल, जो फाइबर है वही हेयर रहती है। तो इस कॉलम में, ऐसी दी हुई कॉलम में जहाँ पे लिखा होगा 1A, तो वहाँ WOOL लिख देंगे। ठीक है, कीप वार्म में क्या होगा, ऊल। फिर 2A, its leaves are eaten by silkworm। इसका आंसर क्या होगा, मलबरी, कैपिटल MULBERRY। मलबेरी के पत्ते खाया जाता है किसके द्वारा, सिल्कवर्म के द्वारा। फिर 3A, hatch from egg of moth। आंसर क्या होगा कि एग से जो हैच निकलता है मॉथ के, उसको क्या बोले थे, सिल्क वॉर्म। क्लियर है सारा का हिंट आंसर। चलिए, तो क्रॉस है तो ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, इसमें बॉक्स बने होंगे। अगर डाउन है तो इस तरीके से हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।